हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गरम है और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, उसने सभी की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना पर रोकथाम को लेकर सरकारें भी तमाम कोशिशें कर रही हैं। वैक्सीन का आखिरी चरण का ट्रायल चल रहा है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के खिलाफ महामंथन किया है। देश में कोरोना ने एक बार फिर से दहशत मचानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर सरकार सतर्क हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की स्थिति को लेकर प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल रहे। इस बैठक में कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। साथ ही सभी मुख्यमंत्रियों से कोरोना पर लगाम लगाने पर सुझाव मांगे गए। तो वहीं कोविड के लिए बनाई जा रही वैक्सीन पर भी चर्चा की गई। वैक्सीन के बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने बताया कि वैक्सीन का ट्रायल अपने अंतिम चरण में है। वैक्सीन बनने के बाद इसे सभी देशवासियों तक पहुंचाने का काम काफी लंबा चलेगा, जिसके लिए सभी राज्य सरकारों को भी मिलकर काम करना होगा। साथियों, कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमने शुरुआत से ही एक एक देशवासी का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। इसके लिए हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्रियों के साथ हुई इस मीटिंग में प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल भी शामिल थे। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम ने बताया, मीटिंग में कोरोना को लेकर चर्चा की गई। देश के 8 राज्य ऐसे हैं जहां ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इन राज्यों में कोरोना पर कैसे लगाम लगाई जाए, उस पर चर्चा की गई। आज देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और उसमें मुख्य रूप से विषय था कि जैसे कोरोना की एक थर्ड वेव कुछ प्रांतों में चली है और वहां केसेस बढ़े हैं। उसमें हमारा हरियाणा प्रांत भी है, जहां प्रतिदिन अब लगभग 2100 ऐसे केसेस रोजाना पॉजिटिव आ रहे हैं, जो संख्या पहले 1000 तक भी आ गई थी। अब इस चीज को, क्योंकि सारे देश भर में 8 प्रांतों को इस विषय के लिए चिन्हित किया गया था जहां केसेस बढ़ रहे हैं, उनको सबको आगे इसको कैसे रोका जाए, इसके कुछ विषय सुझाव ये सब सामने आए हैं। सीएम ने आगे कहा कि हमने आश्वासन दिया है कि कोरोना की रोकथाम के लिए सभी कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने पर ज्यादा ध्यान देना है, जिन पर और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। हमने आश्वासन दिया है कि हम कोविड को और फैलने से रोकने के लिए जितने पर्याप्त प्रबंध हैं वो सब करेंगे। इसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग है, इसके अंदर मास्क का प्रयोग करने की बात है। 1 करोड़ मास्क हम जल्दी इसी सप्ताह के अंदर हम बंटवाएंगे। किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्ती बरती जाएगी, उसके बारे में बताते हुए सीएम ने बताया कि जो 6 जिले एनसीआर में आते हैं, वहां समारोह में हॉल में 50 लोगों की अनुमति दी जाएगी, जबकि खुले में ये संख्या 100 रखी गई है। हालांकि बाकी जिलों में हॉल में 100 लोगों की और खुले में 200 लोगों की अनुमति होगी। इसी में एक विषय सोशल डिस्टेंसिंग का जो है, उसका भी एक निर्णय हमने लिया है कि अभी 26 तारीख से जितने भी एनसीआर के बड़े शहर हैं, 6 जिले खास करके, उसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत और हिसार, सोनीपत आ गया। तो इन 6 जिलों में सोशल गैदरिंग के नाते, चाहे वो पारिवारिक है, विवाह शादी है, या कोई सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक है, किसी प्रकार की गैदरिंग में कोई भी जो हॉल, कम से कम जहां 100 की संख्या का स्पेस है, तो वहां 50 लोग ही एकत्र होंगे, इससे ज्यादा नहीं। और ओपन में अगर करना होगा तो 100 लोग कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। बाकी जिलों में किसी इंडोर में करना होगा तो 100 की संख्या तय की है,
ओपन में करना होगा तो 200 की संख्या तय की है कि परसों 26 तारीख से ये नियम लागू हो जाएगा। जिन 6 जिलों में सख्ती बरती जाएगी उनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत और सोनीपत शामिल है। इसी के साथ सीएम ने लोगों से भी अपील की है कि जनता कोरोना पर लगाम लगाने में सरकार का सहयोग दे। सीएम ने वैक्सीन पर बात करते हुए बताया कि वैक्सीन का तीसरा ट्रायल चल रहा है। सफल होने के बाद देश के सभी 130 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, जिसके लिए कैटेगरियां तैयार की गई हैं। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इसी तरह 4 चरणों में वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो हमारे ट्रायल का 3rd फेज इस समय शुरू हुआ है। बहुत जल्दी 3rd फेज समाप्ति के बाद ये आम नागरिक के लिए भी उपलब्ध हो, तो इसके लिए भी आज योजना रचना बनाने के लिए कहा है। उसके अंदर कैटेगरीज तय करेंगे कि कौन सी कैटेगरी को पहले, क्योंकि एक साथ देश में 130 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराना संभव भी नहीं है। तो पहले चरण में जिनके लिए बहुत आवश्यक है, ऐसे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ऐसे सब लोगों को पहले चरण में दी जाएगी। ऐसे ही दूसरे चरण में और जो पब्लिक की लाइफ की जो सर्विसेज हैं जो आवश्यक हैं, ऐसे देश भर में इसको तय किया गया है। तीसरे में जो बाकी लोग हैं उनको आयु के अनुसार 2 चरण उसके बनाए हैं। तो 4 ऐसे कैटेगरीज बना करके और ये सारे 130 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, ये एक टारगेट है। कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पूरी तैयारी में है। एक तरफ कोरोना के फैलाव को रोकने पर सख्ती की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन का काम भी तेज है। हालांकि अब बस इंतजार इसी बात का है कि कब तक वैक्सीन तैयार की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।